वेलकम टू ऑल। आप सभी लोग पिछले वीडियोस में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया था। आगे उसके आगे आप लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि उसे सॉल्व किया जा सके और आप अच्छे से उसे कर सकें। ठीक, तो आज के क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व शुरू करते हैं। आज का जो विषय होगा वो आय और व्यय से रिलेटेड होगा। आय और व्यय के जो अनुपात होते हैं और समानुपात होते हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो आइए चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। ठीक है ना। तो देखिए आय क्या है, आय का अनुपात आय आय कितना है 5:3। आय का अनुपात कितना है 5:3 और व्यय का अनुपात व्यय कितना है, व्यय है 9:5। 9:5। अब कह रहा है यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो बचत कितना कर रहे हैं, बचत हो रहा है 1300 रुपया और 900 रुपया। 1300 और 900 की ये क्रमशः बचत करते हैं। हमें क्या बताना है कि प्रत्येक की आय बतानी है, प्रत्येक की आय बतानी है। तो जरा ध्यान दीजिए, आय में से व्यय को माइनस करते हैं या आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो हमें व्यय मिल जाएगा। आय मान लेते हैं कितना हो गया, आय 5x और 3x हो गया। तो आय में से इसे हम लिख सकते हैं 5x/3x। आय में से बचत को माइनस कर दे तो बचत माइनस करेंगे तो 1300 हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 900। तो आय में से जब बचत माइनस कर देते हैं तो व्यय मिल जाता है। तो व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा 9/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरक गुणा जब करेंगे तो 5 का गुणा 5x - 1300 इज इक्वल टू 9, 3x - 900। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे 5 5 जा 25x - 6500 इज इक्वल टू 27x 8100। अब क्या हो गया 25x - 27x इज इक्वल टू -8100 प्लस 6500। यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा -2x और यहाँ माइनस करेंगे 65 75 के बाद 16,000 1600 सॉरी 6500 7000 8000 और ये 1600 आया। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो x का मान कितना आया, x बराबर 1600/2 इज इक्वल टू 800। x का मान 800 आया। आपको निकालना क्या है, तो प्रत्येक की आय कितनी है। आय क्या थी 5x और 3x। तो प्रत्येक की आय, एक की आय क्या हो जाएगी 5x यानी 5 × 800 4000 रुपए और एक की 3x यानी 3 × 800 2400 रुपए। ये आपका आय आ गई 4000 और 2400। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका पहला विकल्प सही है। 4000 और 2400 आपका पहला विकल्प सही है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। देख लें कायदे से, एक व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, व्यय का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। बचत यानी क्रमशः 1300 और 900 की बचत हो रही है। तो आय क्या हो जाएगी 5x और 3x हम मान लेते हैं। तो 5x में से उसकी बचत कितनी है 1300, इसको माइनस कर देंगे तो व्यय मिल जाएगा। उसी तरह से 3x में उसकी बचत माइनस कर देंगे तो उसका व्यय मिल जाएगा। तो दोनों का अनुपात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x का मान कितना आया 800 रुपए।
तो पहले की आय क्या हो गई, 5x है, तो 5x की जगह पे 800 रखे, सॉल्व किया 4000। उसी तरह से दूसरे की आय 3x है, तो x की जगह पे 800 रखे और आया 2400 रुपए। तो विकल्प पहला सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q की आय का अनुपात 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करता है तो P की आय कितनी होगी। तो फिर से देखिए जरा, आय और व्यय, ये है आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है 3:4 और व्यय का अनुपात कितना है 2:3, 2:3। जरा ध्यान दे, और प्रत्येक बचत कितना करता है 6000 रुपए। प्रत्येक की बचत कितनी है, बचत है 6000 रुपए की, बचत है 6000 रुपए की। अब जरा ध्यान दे, 6000 रुपए बचाता है तो व्यय कितना हो रहा है 2 का, यानी यहाँ अंतर कितना आया 1। यहाँ पे 4 और 3, इसका अंतर कितना आया 1, यानी इनके जो बचत का अनुपात है वो 1:1 है। बचत का अनुपात कितना है 1:1 है। तो यानी क्या हो जाएगा, एक किसके अनुपात के बराबर है 6 के, तो एक किसके बराबर है 6000 के, एक किसके बराबर है 6000 के। कह रहा है P की आय बताइए। P की आय, ये P हो गया, ये P है, ये P है और ये Q है। तो P की आय कितनी हो जाएगी, एक तो P 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा 6000 गुणे 3, यानी 18,000 रुपए। P की आय 18,000 रुपए, ठीक है ना। यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही है, ऑप्शन थर्ड सही है। P की आय 18,000 रुपए, ठीक है। आय देखिए P और Q की आय कितना है 3:4 और व्यय कितना है 2:3। इनका अंतर क्या है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। बचत 6000, दोनों 6000 बचा रहे हैं, यानी कि 1 किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। और तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 18, क्योंकि आय P का निकालना था, तो P की आय किसके बराबर हो गया 6 गुणे 3 यानी 18,000 के, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ अनुपात बराबर था इसलिए हमने ले लिया। अगर यहाँ कुछ और अनुपात हो, यहाँ कोई और अनुपात होगा तो इस चीज को हम तब इसको हम नहीं लेंगे, तब हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ 1 है 2 है 3 है, यानी बराबर रहेगा तो हम ले लेंगे। अगर अलग अलग रहेंगे दोनों अनुपात तो हम उस चीज को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिमा A और B की आय का अनुपात 5:4 तथा खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपये बचाता है तो A की आय क्या है, A की आय क्या है। देखिए यहाँ A, ये B, यहाँ आय कितना है, A की आय कितनी है 5:4, यानी ये 5:4 और व्यय कितना है, व्यय कितना है या खर्च कितना है, व्यय आपका हो गया 3:2 और बचत कितना हो रहा है, बचत हो रहा है आपका 800 रुपए, बचत हो रहा है 800 रुपए, ठीक। तो कह रहा है A की आय बतानी है, A की आय, यानी हमें क्या निकालना है, इसे निकालना है, ठीक। तो जरा ध्यान देते हैं, यहाँ क्या है 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए 2। यहाँ अनुपात बराबर है, हमने पिछले प्रश्न में भी कहा था जब अनुपात बराबर होगा तो क्या करेंगे, 2 किसके बराबर हो जाएगा 800 के, तो 1 किसके बराबर होगा 800/2 यानी 400 के। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 400 गुणे 5 बराबर 2000 रुपए, 2000 रुपए के, यानी A की आय 2000 रुपए। A की आय कितनी हो गई 2000 रुपए। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प 3 इसका सही है, विकल्प 3 सही है इसका, A की आय 2000 रुपए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में व्यक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। संख्या क्या है, संख्या का योग, संख्या का योग दे रहा है 76
और अनुपात क्या दे रहा है, अनुपात है आपका 7:5, 7:5:3:4। इसमें से सबसे छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो इसी का मान बताना है हमें, ठीक है। तो सबसे 7:5:3:4, इसमें सबसे छोटा 3 है, तो इसी 3 का हमें मान बताना है। यदि सारी संख्याओं का योग कितना हो, 76 हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आनुपातिक योग। आनुपातिक आनुपातिक योग, आनुपातिक योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 7, 5, 3 और 4। इनको जोड़ने पर 7, 5, 12, 12, 3, 15, 4, 19, 19 आया। इनका योग कितना आया, अनुपातों का योग 19 आया। तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 3/19 गुणे 76, 19 चौक 76, 4 3 12। आपका आंसर क्या हुआ, 12। यानी कौन सा विकल्प सही है, विकल्प पहला इसका सही है, इसका पहला विकल्प सही है। आंसर कितना आया, 12। फिर से देख लें, एक संख्या है 76, इसको 7:5:3:4 में बांटा गया। तो सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हमने इसका अनुपातिक योग निकाला जो कि 19 आया। तो 19 आया, तो 3 सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 3/19 गुणे 76। और हमने जब सॉल्व किया तो क्या आया, 4 3 12 आंसर आया, ठीक है। तो अब इसके साथ अब अगला क्वेश्चन। तो अब आखिरी क्वेश्चन, 3,400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A और B के भाग, B और C के भाग, C और D के भागों के क्रमशः 2:3, 4:3, 2:3 के अनुपात में रहे। B और D के भागों का योग क्या है, B और D के भागों का योग क्या है। तो सबसे पहले A:B देखिए, फिर B:C और फिर C:D। तो A:B कितना है, 2:3, ये हो गया 2:3, ठीक। उसके बाद है 4:3, उसके बाद है 4:3, और C और D क्या है, 2:3, 2:3, ठीक है। कुल रुपए 3,400, 3,400। हमें निकालना क्या है, B और D का योग, B प्लस D हमें निकालना है, ये हमें आपको निकालना है। तो जरा देखते हैं, देखिए हमने बताया है AB, ये है 2:3 यानी 2 3, तो BC ये है 4 3, तो 4 3, ठीक। तो 4 दूना का 8, 4 3 12 और 3 3 9, ये ABC हो गया। ये आपका क्या हो गया, ABC। तो अब देखें ABC, सॉरी ABC 8 12 9, ठीक। तो C और D क्या हो जाएगा, जरा ऊपर लिख देते हैं, नीचे हो रहा है। तो ABC यानी 8 12 और 9, 8 12 9। और C और D क्या हो गया, CD 2:3। अब देखिए क्या होगा, 8 दूना का 16, अनुपाते 12 दूना का 24, अनुपाते 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, ठीक। ये हो गया आपका A:B:C:D बराबर क्या हो गया, 16:24:18:27। ये आपका ABCD का अनुपात हो गया। तो आनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 16 + 24 + 18 + 27। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 16 और 24 40, 50 58 58 68 78 78 80 85 85 आया, 85 आया।
अनुपातिक योग कितना आया 85 आया। 16 8 7 15 4 19 6 25 2 3 3 6 6 2 8 85 आया। अब हमें निकालना क्या है बी और डी का योग। बी और डी यानी बी कितना है 24 और 27। 24 27 कितना हो जाएगा 2 2 50 7 4 11 51। तो बी प्लस डी हो जाएगा 24 प्लस 27 बराबर 51। ठीक, तो मान क्या हो जाएगा बी प्लस डी का मान क्या हो गया 51/85 गुणे 3400। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 17 3 51 17 5 85 5 6 30 5 8 40। ये आ जाएगा 3 0 0 3 8 24 3 4 18 2 20 2040 रुपया। 2040 रुपया यानी कौन सा विकल्प सही है इसका 2040 रुपया। पहला विकल्प सही है, इसका पहला विकल्प सही है। फिर से देख लें ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात 4:3, सी डी का अनुपात 2:3, कुल रुपए 3400। तो बी प्लस डी हमें निकालना है, बी प्लस डी का मान निकालना है। तो ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात 4:3। तो ए बी सी का अनुपात हमने निकाला 8:12:9। ए बी सी का अनुपात आ गया 8:12:9 और सी डी का अनुपात है 2:3। तो 2 8 16 2 12 दूना 24 9 3 27 9 दूना 18 9 3 27। ये ए बी सी डी का ये अनुपात हो गया। अब हमें बी और डी का मान चाहिए, बी और डी के योग का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमने अनुपातिक योग निकाला। अनुपातिक योग कितना आया 85 और बी डी का योग कितना आया 51। तो बी प्लस डी के योग का मान 51/85 गुणे 3400। 51/85 गुणे 3400 हल करने पे कितना है 2040 रुपए। 2040 रुपए। तो इस तरह से इसका भी विकल्प एक सही है। ठीक है, तो ये आज के हुए, आज के लिए इतना ही। बाकी इस तरह के प्रश्नों को आप हल करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।